गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम क्लास 11 के फर्स्ट चैप्टर कंप्यूटर फंडामेंटल को डिस्कस करेंगे डीपली। ठीक है, बेसिक जो टर्मिनोलॉजी है उन सबको डिस्कस करेंगे। तो आप सभी जानते होंगे कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर एक मशीन है जो हमें क्या देती है, हम उसको इनपुट देते हैं, वो हमें आउटपुट देती है। और ये किस पे काम करती है, बुलियन, मतलब कि ये लैंग्वेज, इसकी लैंग्वेज क्या है, बाइनरी। ठीक है, 0 और 1 के फॉर्म में समझता है। तो हम इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, उसको डेफिनेशन है, उसको याद कर लेते हैं। कंप्यूटर इज एन एडवांस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, एक मशीन है, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है दैट टेक रो डेटा। इलेक्ट्रॉनिक्स क्यों, क्योंकि बिजली से चलती है, बिजली नहीं होगी तो हमारा पीसी नहीं चलेगा। बैटरी से चलती है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक है। दैट टेक्स रो डेटा एज इनपुट, इनपुट के अंदर हम रो डेटा लेते हैं यूजर से एंड प्रोसेस दीज डेटा अंडर द कंट्रोल ऑफ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोग्राम बोलते हैं। और हमें क्या देता है, रिजल्ट देता है आउटपुट। एंड सेव आउटपुट फॉर द फ्यूचर, उसको सेव भी करता है, किसमें करता है, हमारे हार्ड डिस्क में। इट कैन प्रोसेस बोथ न्यूमेरिकल एंड नॉन न्यूमेरिकल अर्थमेटिक एंड लॉजिकल कैलकुलेशन। ठीक है, कंप्यूटर हैज 4 फंक्शन। कंप्यूटर के 4 फंक्शन होते हैं। इनपुट, 4 फंक्शन क्या होते हैं, एक्सेप्ट करता है डेटा को, इनपुट को लेता है, प्रोसेस करता है, प्रोसेसिंग, प्रोसेस आउटपुट करता है, आउटपुट, और स्टोर करता है, स्टोरेज। तो सबसे पहले कंप्यूटर का क्या काम करना है, इनपुट को लेगा, फिर उसको प्रोसेस करेगा, फिर उस आउटपुट देगा, फिर उसको सेव करेगा। इनपुट हमने किसके थ्रू लिया, कीबोर्ड के थ्रू लिया। प्रोसेस किस में किया, उसने हमारी सीपीयू में प्रोसेस किया, हमारा जो पीसी है। आउटपुट किस में सेव कर दिया उसने, पीसी में, और हमारे रैम में भी, और स्टोरेज, रैम। ठीक है, सेकेंड स्टोरेज। आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में। इनपुट is a raw information entered into a computer from the input device. It is the collection of letters. ये लेटर्स का कलेक्शन भी हो सकता है, नंबर्स भी हो सकते हैं, और कोई इमेज भी हो सकती है इनपुट के रूप में। तो प्रिंटर में हम इनपुट देते हैं इमेज के रूप में। नंबर्स हमें कैलकुलेशन करना है तो नंबर्स, और लेटर्स कुछ लिखना है तो प्रिंट कराना है तो लेटर्स। Process is the operation of data as per given instructions. It is totally internal process of the computer system. प्रोसेस क्या है, एक ऑपरेशन है, डेटा का ऑपरेशन है, एज पर जो भी हमने इंस्ट्रक्शन दिए है उसके अनुसार। इट इज टोटली इंटरनल प्रोसेस, ये टोटली इंटरनल प्रोसेस है कंप्यूटर की। ठीक है, आउटपुट क्या है, आउटपुट इज द प्रोसेस डेटा गिवन बाय द कंप्यूटर। कंप्यूटर ने जो डेटा को प्रोसेस करने के बाद हमें आउटपुट दिया, आफ्टर प्रोसेसिंग, आउटपुट इज द प्रोसेस डेटा गिवन बाय कंप्यूटर आफ्टर डेटा प्रोसेसिंग। आउटपुट इसको हम रिजल्ट भी बोलते हैं। वी कैन सेव दिस रिजल्ट इन द स्टोरेज डिवाइस फॉर द फ्यूचर यूज। अब हम कंप्यूटर सिस्टम किसका बना हुआ होता है, ऑल द कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम कैन बी समराइज विद द सिंपल इक्वेशन। कंप्यूटर सिस्टम एक हार्डवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, और यूजर डिफाइंड होता है। तो कंप्यूटर सिस्टम किसका बना हुआ होता है, हार्डवेयर का बना हुआ होता है, सॉफ्टवेयर भी होता है, और यूजर, क्योंकि हम हैं। हार्डवेयर तो उसकी बॉडी हो गई, सॉफ्टवेयर के अंदर जो हम सॉफ्टवेयर डाले हुए हैं, जैसे कि हमारा एडोब हो गया, हमारा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट हो गया, सुना होगा ना, एक्सेल हो गया, और यूजर क्या, जो हम, इन सबसे कंप्यूटर सिस्टम एक बना हुआ है। हार्डवेयर इक्वल टू इंटरनल डिवाइस एंड पेरिफेरल डिवाइस। इंटरनल डिवाइस में क्या होते हैं, अंदर की डिवाइस, और पेरिफेरल डिवाइस कौन से, तो जो बाहरी हमें दिख रहे हैं, हमारा माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, ऑल फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। जो फिजिकल पार्ट क्या होता है, जिसको हम टच कर सकते हैं, उसको हम हार्डवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर इक्वल टू प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर को हम इंटेलिजेंस भी कहते हैं कंप्यूटर की, क्योंकि उससे क्या काम इजीली हो जाते हैं सॉफ्टवेयर से, जैसे कि एडोब, एक्सेल से बहुत जल्दी हम किसी भी काम को कर सकते हैं। यूजर के, पर्सन हु जो ऑपरेट कर रहा है कंप्यूटर को। ठीक है गाइस, आपको समझ आ गया होगा। हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर देखते हैं 1940 से 56। First generation computers used vacuum tube and machine language was used for giving the instructions. पहले जो जनरेशन के, जो फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर था, उसमें हमने वैक्यूम ट्यूब का यूज किया था, और मशीन लैंग्वेज का, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस को लेने के लिए। दीज कंप्यूटर्स वर बहुत बड़े बड़े होते थे, और इनकी प्रोग्रामिंग में हमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती थी। अगर इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन बहुत ज़्यादा हाई होता था। सम कंप्यूटर ऑफ दिस जनरेशन आर ENIAC, EDVAC and EDSAC and UNI VAC फर्स्ट। तो इनका कंजप्शन बहुत ज़्यादा होता था। कुछ कंप्यूटर इस जनरेशन के थे, ENIAC, ENIAC फर्स्ट जो हमारा कंप्यूटर था वो भी यही था। EDVAC, EDSAC and UNI VAC फर्स्ट। ठीक है, ये सब आप देख ले, याद रख लेना। सेकेंड जनरेशन जो कंप्यूटर है हमारी, वो 1956 से 63 तक थी।
इन सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब्स वर रिप्लेस बाय ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर पहले क्या था, वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट में, सेकेंड में क्या, ट्रांजिस्टर्स। दे रिक्वायर ओनली 1/10 ऑफ पावर रिक्वायर्ड बाय ट्यूब्स। ये जो भी ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब का सिर्फ 1/10 थी पावर इसको यूज करता था, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम करता था। दिस जनरेशन कंप्यूटर जनरेटेड लेस हीट एंड वर रिलायबल। ये लेस हीट जनरेट करते थे और थोड़े रिलायबल थे पहले जनरेशन के कंप्यूटर में। ऑब्वियस सी बात है, पहले से थोड़ा सा डेवलपमेंट हो तो सेकंड में आए। फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड इन दिस जनरेशन। थर्ड जनरेशन क्या है हमारी, 1964 से 71 में आई। थर्ड जनरेशन रिप्लेस किया ट्रांजिस्टर को। फर्स्ट में क्या था गाइस, वैक्यूम ट्यूब। सेकंड में क्या था, ट्रांजिस्टर्स। और अब क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसीज अभी भी चल रहे हैं। फ्रॉम स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट विच है 10 ट्रांजिस्टर पर पिच, मतलब चिप। मतलब पहले वाले तो क्या करता था, 1/10 मतलब हीट कम, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कम खाता था। अब क्या है कि ये 10 ट्रांजिस्टर एक ही चिप में, जल्दी फास्ट है। टेक्नोलॉजी डेवलप टू एमएसआई सर्किट विद 100 ट्रांजिस्टर पर चिप। अब इसमें क्या हो गया कि टेक्नोलॉजी डेवलप टू एमएसआई सर्किट, इसको हमने एमएसआई सर्किट में मीडियम स्केल सर्किट में चेंज कर दिया और इसमें क्या होता था, 100 ट्रांजिस्टर पर चिप होने लग गया। इसलिए ये जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर थे वो फास्ट थे, मोर रिलायबल थे और हाई लेवल लैंग्वेज इन्वेंटेड इन दिस जनरेशन। पहले क्या थी, लो लेवल लैंग्वेज थी, ठीक है, मशीन लेवल लैंग्वेज थी। मशीन लेवल लैंग्वेज को ही हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज बोला गया गाइस, ठीक है। तो फोर्थ जनरेशन में 1972 प्रेजेंट LSI एंड VLSI लार्ज स्केल integrated circuits were used in this very large और large scale integrated circuit यूज किए गए थे इसमें। एज ए रिजल्ट माइक्रो प्रोसेसर्स केम इनटू एग्जिस्टेंस। अब यहाँ पे क्या है, फर्स्ट में क्या है गाइस, याद करते चले। यहाँ फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब, सेकंड में ट्रांजिस्टर्स और थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट्स। इसमें क्या माइक्रो प्रोसेसर्स हमने यूज किए। हमारा जो पीसी होता है, कंप्यूटर यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी नॉन टू बी माइक्रो कंप्यूटर। इस कंप्यूटर की जो टेक्नोलॉजी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इन कंप्यूटर्स को माइक्रो कंप्यूटर्स बोलते हैं। हाई कैपेसिटी हार्ड डिस्क वर इन्वेंटेड। हाई कैपेसिटी की हार्ड डिस्क इन्वेंट की गई थी। देयर इज ए ग्रेट डेवलपमेंट इन डेटा कम्युनिकेशन, ठीक है। फिफ्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर वो अभी के कंप्यूटर और उसके बाद के जो आजकल हम एआई टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स क्या है, बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर स्टिल इन डेवलपमेंट, दो देयर आर सम एप्लीकेशन सच एज वॉइस रिकग्नाइजेशन। कि आजकल देखो घरों में क्या होता है कि हमने कुछ बोला, जैसे सीरी को हमने कुछ भी बोला, सीरी काम करके दे देगा, तो वॉइस रिकॉग्नाइजेशन इसमें क्या, एआई। तो आज के जो कंप्यूटर है वो क्या है, एआई टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। दैट इज बीइंग यूज्ड टुडे। The use of parallel processing and superconductor is helping to make artificial intelligence a reality. Quantum computation and molecular and nanotechnology will radically change the face of computer in years to come. ठीक है, क्वांटम कंप्यूटेशन हो रहा है और मॉलिकुलर एंड नैनो टेक्नोलॉजी का हम यूज कर रहे हैं। विद रेडिकली चेंज कर रहा है क्या है, फेस ऑफ कंप्यूटर को ईयर्स टू ईयर्स, ठीक है। कंप्यूटर का आर्किटेक्ट क्या है कि इनपुट डिवाइस, ये आउटपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस का या कंट्रोल यूनिट है कंप्यूटर के अंदर, जो भी हमारा सीपीयू है। फिर सीपीयू है, इसके अंदर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है और ये कंट्रोल यूनिट है। ये मेमोरी है, मेमोरी से कनेक्टेड है और ये आउटपुट इसने दिया और एक्सटर्नल स्टोरेज है, ठीक है, हमारा रैम। इनपुट डिवाइस गाइस आप देख सकते हैं, those device which help to enter data into computer system। बारकोड से हम बारकोड को स्कैन कर सकते हैं। MICR यूज इन बैंक में हम इस तरीके से करते हैं। तो ये कीबोर्ड इनपुट दिया हमने, तो ये पूरी की पूरी प्रिंट करके दे देता है ना हमारी। और यहाँ पे OMR सीट को पूरा का पूरा स्कैन कर देता है, ठीक है। तो कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, टच स्क्रीन हो गया, बारकोड और रीडर हो गया, ये स्कैनर हो गया, MICR हो गया, OMR हो गया, ये सब क्या है, इंटरनल डिवाइसेस। ये क्वेश्चन आता है गाइस, तो आप इसको याद कर लें। आउटपुट डिवाइस क्या है, दोज डिवाइसेस विच हेल्प डिस्प्ले द प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन। आउटपुट डिवाइसेस क्या है, दोज डिवाइसेस विच हेल्प टू डिस्प्ले द प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन। जो ऑलरेडी प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन उसको क्या करना है, डिस्प्ले करेगा। जैसे हमारा प्रिंटर है, प्लॉटर है, यहाँ पे मूवी देख सकते हैं हम, प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्ट कर देगा, ठीक है। डेटा को जो भी हमने मूवी दिया उसको प्रोजेक्ट करेगा, ठीक है। प्रोजेक्टर किस में यूज होता है, मूवीज को प्रोजेक्ट करने में। इसके ऊपर हमने प्रोजेक्टर लगा दिया तो वो मूवी वहाँ पे लाइट मूवी शो करेगा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट अब हम पढ़ते हैं।
सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है? सीपीयू। द मेन कंपोनेंट टू मेक ए कंप्यूटर ऑपरेटर इज द कंप्यूटर चिप और माइक्रो प्रोसेसर। जो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कंप्यूटर का वो क्या है? कंप्यूटर को काम कराने के लिए वो सीपीयू है। आप देख सकते हैं सीपीयू, ये सीपीयू है, इसके अंदर चिप्स होती हैं, प्रोसेसर, यही सारा काम कर रहे हैं, यही इसका माइंड है, यही पे सब प्रोसेसिंग हो रही है। इज द कंप्यूटर चिप और इसको हम माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं। द मेन कंप्यूटर टू मेक ए कंप्यूटर ऑपरेट इज द कंप्यूटर चिप और माइक्रो प्रोसेसर। This is referred to as the CPU and is housed in the computer case. Together they are also called the CPU. It performs arithmetic and logical operation. The CPU is the device that interpret and execute the instruction. Interpret करेगा और execute कर देगा instruction को। ठीक है। मेमोरी, मेमोरी की एक फैसिलिटी है टू रिमेम्बर पावर टू कंप्यूटर सिस्टम की, टू फैसिलिटेट द रिमेम्बरेंस पावर टू की यादगार की जो क्षमता होती है उसको फैसिलिटेट करता क्या करता है? मेमोरी। इट रेफर टू द फिजिकल डिवाइस यूज टू स्टोर प्रोग्राम, सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस और डेटा। एग्जाम्पल, प्रोग्राम स्टेट इंफॉर्मेशन ऑन ए टेम्पररी और परमानेंट बेसिस फॉर यूज इन ए कंप्यूटर और अदर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इट रेफर टू द फिजिकल डिवाइसेस यूज टू स्टोर कंप्यूटर। फिजिकल डिवाइस जैसे कि हम इसको टच कर सकते हैं, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस और डेटा होता है, प्रोग्राम स्टेट इंफॉर्मेशन ऑन ए टेम्परेरी और परमानेंट बेसिस फॉर यूज इन ए कंप्यूटर और अदर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। द टर्म प्राइमरी मेमोरी इज यूज फॉर द इंफॉर्मेशन इन फिजिकल सिस्टम विच आर फास्ट। जैसे रैम है, रैम है हमारी एज ए डिस्टिंक्ट रैम, एक चिप है अंदर लगी हुई है, फ्रॉम ए सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है, which are physical device from for program and data storage which are slow to access but offer higher memory capacity. Primary memory stored on secondary memory is called virtual memory. Primary memory can be characterized as volatile or non-volatile memory. ठीक है, समझ आया? कुछ नहीं समझ आया मैं बताती हूँ। मेमोरी क्या होता है कि फैसिलिटेट करता है रिमेम्बरेंस पावर कंप्यूटर को, और ये फिजिकल डिवाइसेस हैं जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो कर सकते हैं, ठीक है, जिनके अंदर खूब सारी इंस्ट्रक्शन ऑफ वो सीक्वेंस को भर दिया गया है, डेटा को भर दिया गया है, ठीक है, बाइनरी फॉर्म में। तो वो जब भी इंफॉर्मेशन जाती है उसको क्या करता है? सेव कर लेता है। 4 GB की रैम है तो उतना उसकी कैपेसिटी है कि वहाँ पे वो डेटा को स्टोर कर सकता है, ठीक है। तो और प्राइमरी एज ए डिस्टिंक्ट फ्रॉम सेकेंडरी विच आर फिजिकल डिवाइस फॉर डेटा स्टोरेज विच आर स्लो, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी स्टोर होती है हमारी किसके अंदर? सेकेंडरी मेमोरी में। इसको हम क्या बोलते हैं? वर्चुअल मेमोरी भी बोलते हैं। प्राइमरी मेमोरी को हम वर्चुअल मेमोरी भी बोलते हैं और प्राइमरी मेमोरी को हम एज ए वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल दोनों बोलते हैं, ठीक है। वर्चुअल बोलते हैं और वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल बोलते हैं प्राइमरी को। आगे देखते हैं वोलेटाइल क्या होता है? रैम। Volatile memory is a computer memory that require power to maintain the stored information. Volatile memory क्या कंप्यूटर की मेमोरी होती है जिसको पावर चाहिए होती है इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, लाइट चाहिए होती है, बिजली चाहिए होती है, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है। Most modern semiconductor volatile memory is either static RAM और dynamic RAM। या तो static RAM होता है या dynamic RAM होता है, ठीक है। तो volatile memory is a computer memory that require power to maintain the stored information. Most modern जो हमारे अभी के semiconductor हैं वो volatile होते हैं और वो either static RAM होते हैं और dynamic RAM होते हैं। Static RAM क्या करता है? Static RAM का मतलब क्या है? SRAM का मतलब क्या है? Retain its content as long as the power is connected and easy to interface to but uses 6 transistor per bit. स्टैटिक रैम क्या होता है? जब तक ही चल रहा है, जब तक कि वो पावर कनेक्ट है और इसको इजी करना होता है, इंटरफेस दिखाना इजी होता है, मतलब इजीली हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। और इसके अंदर 6 ट्रांजिस्टर होते हैं पर बिट, ठीक है। इसमें कितने 6 यूज किए थे? 6 ट्रांजिस्टर पर यूज कर किया जाता है। डायनामिक, ये देखो ये रैम्स है, इस तरीके की चिप है गाइस, है ना, फिजिकल डिवाइस है ना। और ये सेकेंडरी मेमोरी में, सेकेंडरी मेमोरी क्या है हमारा? मदरबोर्ड हार्ड डिस्क में तो है ना सेकेंडरी मेमोरी हार्ड है, उसके अंदर ही तो रैम है ना, तो ये प्राइमरी है, ठीक है। तो डायनामिक रैम क्या इज मोर कॉम्प्लिकेटेड टू इंटरफेस टू। डायनामिक रैम को बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है इंटरफेस करना, कंट्रोल करना और नीड रेगुलर रिफ्रेश साइकिल टू प्रिवेंट इट्स कंटेंट बीइंग लॉस।
रेगुलर हमें रिफ्रेश करना पड़ता है। अगर डीम रैम यूज ओनली वन ट्रांजिस्टर, एक ही ट्रांजिस्टर यूज करता है कैपेसिटी per bit, allowing it to reach much higher densities and with more bit on a memory chip. B much cheaper per bit. SM is not worthwhile for desktop system memory where DRAM dominates, but it used for other cache memories. ठीक है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी क्या है हमारा गाइस? नॉन वोलेटाइल मेमोरी इज ए कंप्यूटर मेमोरी दैट कैन रिटेन द स्टोर्ड इंफॉर्मेशन इवन पावर ऑफ। मतलब कि नॉन वोलेटाइल क्या होता है, जब पावर ऑफ हो जाता है तब भी उसमें डेटा रहता है, क्योंकि रोम चिप हमारी किसके अंदर है? हार्ड डिस्क के अंदर है, और हार्ड डिस्क के अंदर वो डेटा सेव रहता है। और रैम का मतलब होता है जब हम डेटा को एक्सेस करें, झट से एक्सेस करें तो थोड़े टाइम के लिए सेव होगा, जब तक हमने उसको रोम में सेव नहीं किया तो वो रैम में से कभी भी जा सकता है। ठीक है, तो वो वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल के एग्जाम्पल है फ्लैश मेमोरी आर रोम, पी रोम, ई रोम, ई रोम मेमोरी यूज फॉर फर्मवेयर सच इज बूट प्रोग्राम में। सारा डेटा वहाँ पे बूट में हमें मिलता है ना, जब भी हम बूटिंग करते हैं कंप्यूटर को। तो कैश मेमोरी क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। कैश मेमोरी रैम की एक मेमोरी होती है, क्योंकि ये क्या हेल्प करती है रैम को बहुत जल्दी से, जैसे मैंने कोई थोड़े टाइम पहले सेव किया कुछ डेटा को गूगल किया, तो गूगल ने क्या किया, वो कैश में जाके सेव कर दिया। नेक्स्ट टाइम जब अगर मुझे उसी तरीके का कोई डेटा चाहिए तो झट से शो कर देगा, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा डेटा को प्रोसेस होने में। तो रैम का काम क्या होता है गाइस, मैं ऐसे थोड़ा आपको बता देती हूँ। रैम का काम, जैसे हमने गूगल पे कुछ भी सर्च किया, हम सर्च करें तो झट से वो उसमें शो कर देगा, है ना। उसको ज़्यादा टाइम, उसको थोड़ा सा सर्च करेगा और हमको पीसी पे वो शो कर देगा। ठीक है, तो ये रैम का काम होता है। कैश क्या करता है, हमने पहले कुछ सर्च किया, अच्छा दोबारा से वही चीज़ मांग रहा है तो उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, झट से वो वहाँ पे कैश में जाके सेव हो जाएगा और झट से हमें शो हो जाएगा, टाइम को बचाता है। बस इतना ही रोम में बूट करना पड़ता है, पूरा टाइम लगता है, ढूंढना पड़ता है, थोड़ा सा टाइम लगता है रोम में। तो फास्ट कौन सी? कैश, फिर रैम, फिर रोम। आपको समझ आ गया होगा मे बी। ठीक है, that the computer microprocessor can access more quickly than it can access regular RAM. As the microprocessor process data, it look first in the cache memory. पहले cache memory देख लेगा। If it find the data there, अगर वो डेटा वहाँ पे मिल जाएगा तो from a previous reading of data, मैंने बताया ना, it does not have to do the more time consuming reading of data from a larger memory. It is of two types. L1 cache is on the same chip as the microprocessor and L2 is usually separate static RAM SRAM chip. तो L2 किस तरीके काम कर रहा है? SRAM के तरह काम कर रहा है। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरीज हमारी क्या होगी? अभी क्या बोला, ये प्राइमरी मेमोरीज थी गाइस। प्राइम रैम और रोम और कैश हमारी प्राइमरी मेमोरी है, और ये सेकेंडरी हार्ड डिस्क। तो प्राइमरी मेमोरी किस में सेव होती है? सेकेंडरी मेमोरीज में। ऊपर हमने मेमोरी में पढ़ा ना, अब आपको समझ आया होगा। ये देखिए अभी हमने यहाँ पे पढ़ा ना गाइस, ये मेमोरी में पढ़ा ना, प्राइमरी स्टोर्ड इन सेकेंडरी मेमोरी इज कॉल्ड वर्चुअल मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को वर्चुअल मेमोरी भी बोलते हैं। प्राइमरी मेमोरी वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल दोनों होती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी हार्ड डिस्क होती है, लोकल डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, CR, CD, RW, DVD, RW, पेन ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, मेमोरी कार्ड्स, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, ब्लू रे डिस्क, ये आप याद कर लीजिए। तो ब्लू रे डिस्क क्या होता है गाइड? ये एरिया हमारा, ये सब अभी देखते हैं। ये हमारी ब्लू रे डिस्क है, ये हमारी हार्ड डिस्क है। ठीक है, ये हमारी हार्ड डिस्क, ये चिप है, ये हार्ड डिस्क का कैश है। ये हार्ड डिस्क है हमारी, ये इसके अंदर चिप्स हैं जो हम फोन में डेटा जिस SD कार्ड्स है हमारे। ठीक है, ये हमारे क्या SD कार्ड फोन में हम यूज़ करते हैं ना ज़्यादा मेमोरी यूज़ करने के लिए, और ये हमारा हार्ड डिस्क कंप्यूटर में यूज़ करते ज़्यादा मेमोरी यूज़ करने के लिए, इसका कैश है। अब ब्लू डिस्क को हम देखते हैं, ये हमारी क्या है? ब्लू रे डिस्क है, ये फ्लॉपी जो टाइप की है। ब्लू रे नॉट ब्लू रे मतलब कोई ब्लू रे नहीं है। आल्सो नोन एज ब्लू रे डिस्क बोलते हैं हम, BD बोलते हैं, इज द नेम ऑफ द न्यू ऑप्टिकल डिस्क फॉर्मेट। द फॉर्मेट ऑफर्स मोर देन 5 times the storage capacity of traditional DVDs and can hold up to 25 GB on a single layer disk and 50 GB on a dual layer disk. While current optical disk technology such as DVD plus, DVD-RW and DVD-RAM rely on red laser to read and write data. New format uses a blue-violet laser instant, hence the name Blu-ray.
क्या समझे, समझाते हैं। ब्लू रे को हम बोलते हैं ब्लू रे डिस्क, बीडी भी बोलते हैं, ठीक है, इसको हम बीडी भी बोलते हैं, ब्लू रे डिस्क बीडी इज द नेम ऑफ ए न्यू ऑप्टिकल डिस्क, फॉर्मेट का नाम है, और ये 5 टाइम मोर स्टोरेज रखता है। The format offer more than 5 times the storage capacity of a traditional DVD, जिससे 5 टाइम ज़्यादा इसकी स्टोरेज होती है। कैन होल्ड अप टू 25 GB तक, 25 GB बड़ा डेटा होता है ऑन ए सिंगल लेयर डिस्क एंड 50 GB ऑन ए डबल लेयर डिस्क में, ठीक है, 25 GB इसमें और डबल लेयर में 50 GB। वाइल करंट ऑप्टिकल डिस्क टेक्नोलॉजी हम यूज करें DVD प्लस आर, DVD प्लस आर डब्ल्यू, DVD रैम रिले ऑन ए लेजर, रेड लेजर पे ये काम करता है टू रीड, रेड लेजर टेक्नोलॉजी का ये यूज करता है रीड करने के लिए और राइट करने के लिए डेटा को। न्यू फॉर्मेट यूजेस ए ब्लू वॉयलेट लेजर इंस्टेड, न्यू फॉर्मेट यूज कर रहा है ब्लू वॉयलेट लेजर, अभी नया फॉर्मेट आया होगा वो क्या कर रहा है, ब्लू वॉयलेट लेजर का यूज कर रहा है इंस्टेड ऑफ रेड लेजर, ठीक है, याद करना है इसको, इसलिए हम इसको ब्लू रे बोलते हैं क्योंकि ये ब्लू वॉयलेट लेजर का यूज करता है रीड एंड राइट के लिए, ठीक है। यूनिट ऑफ मेमोरी, यूनिट ऑफ मेमोरी क्या है गाइस, यूनिट स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या है, बिट है, विच मीन आइदर 0 और 1, 1 बिट इक्वल होता है 0 और 1 के, 1 बाइट इक्वल होता है 8 बिट के, 1 निबल होता है 4 बिट के, 1 किलो बाइट होता है 1024 बाइट इक्वल टू 10 की पावर 10 बाइट, 1 मेगाबाइट होता है इक्वल टू 1024 KB, इसका मतलब 10 की पावर 2 की पावर 10 KB, और 1 गीगाबाइट क्या होता है 1024 MB, इसका मतलब 10 की पावर 2 की पावर 10 MB, और 1 टेरा क्या होता है 1024 GB, 2 की पावर 10 GB, 1 पेटा 1024 TB और 2 की पावर 10 TB, 1 एक्साबाइट इक्वल टू 1024 PB इक्वल है 2 की पावर 10 PB, 1 जेटा इक्वल है 10 to 25 EB और 2 की पावर 10 EB, 1 योटा 1024 JB और ये 2 की पावर 10 JB, ठीक है, ये याद कर लीजिएगा, इस देख लेना। बूटिंग, अब हम बूटिंग क्या होता है, ए प्रोसेस ऑफ लोडिंग द process of loading the system file of the operating system from the disk into the computer memory to complete the circuitry requirement of the computer is called booting। बूटिंग करते हैं तो क्या होता है, रिफ्रेशमेंट होता है, जो भी डेटा हमें चाहिए होता है सारा डेटा आ जाता है, जो भी डिलीट हुआ होता है वो डेटा भी वहाँ पे स्टोर रहता है। द प्रोसेस ऑफ लोडिंग द सिस्टम फाइल को लोड करेगा, जितनी भी सिस्टम की फाइल्स है, लाइक जैसे हमारे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, वर्ड है, पावर पॉइंट है, कैमरा है, सबको क्या करेगा फाइल में, सिस्टम फाइल्स, ये सब सिस्टम फाइल्स हैं, ठीक है, तो उसमें लोड करेगा हमारे कंप्यूटर में। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा क्या है, हमारी स्क्रीन, उसमें क्या करेगा, लोड करेगा, ठीक है गाइस। From the disk into the computer memory to complete the circuitry requirement of the computer is called booting, ठीक है, पूरे के पूरा उसको लोड करेगा, बूटिंग के बाद ही वो कंप्यूटर क्या करता है, अच्छे से काम कर पाता है। हम हमेशा जब अपना OS डालते हैं, अपने विंडो को डालते हैं, विंडो के हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम, उससे तो हम कंप्यूटर को चला पाते हैं, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं होगा तो, ठीक है ना गाइस। तो बूटिंग दो तरीके की होती है, कूल बूटिंग होती है। इफ द कंप्यूटर इज इन ऑफ स्टेज, अगर कंप्यूटर ऑफ स्टेट में है, और वी बूट द कंप्यूटर बाय प्रेसिंग द पावर स्विच ऑन फ्रॉम द CPU बॉक्स, देन इट इज कॉल्ड कूल बूटिंग। इफ द कंप्यूटर इज इन ऑफ स्टेट, अगर कंप्यूटर ऑफ स्टेट में है, बंद है, एंड हमको वी बूट द कंप्यूटर प्रेसिंग द पावर स्विच ऑन, हमने स्विच के बटन को ऑन किया फ्रॉम द CPU बॉक्स से, देन इट इज कॉल्ड कूल बूटिंग, इसको हम कूल बूटिंग बोलते हैं, ठीक है, कि वो बंद, कंप्यूटर तो बंद है और कंप्यूटर को हमने बूट करना है, तो हमने क्या किया, प्रेस किया स्विच ऑन बटन को CPU के, CPU हमारा जो बड़ा सा बॉक्स है उसको पावर को ऑन किया और हमारी जो कूल बूटिंग क्या है वो स्टार्ट हो जाएगी। वार्म बूटिंग क्या है, हमारा कंप्यूटर चालू है
और हमने रीस्टार्ट इट किया बाय प्रेसिंग द रीसेट बटन फ्रॉम द CPU बॉक्स और Alt Control Alt and Delete key simultaneously from the keyboard, then it is called warm booting. करके देखना गाइस, कंट्रोल Alt और डिलीट की का यूज करना साइमल्टेनियसली साथ के साथ में और कीवर्ड से, तो क्या वो वार्म बूटिंग में चला जाएगा। ठीक है, फाइल्स लोड होना स्टार्ट हो जाएंगी। टाइप ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग प्रिंसिपल, टाइप ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है? एनालॉग कंप्यूटर इज ए फॉर्म ऑफ कंप्यूटर दैट यूजेस कॉन्टिन्यूस फिजिकल फिनोमिना सच एज इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और हाइड्रोलिक क्वांटिटीज टू मॉडल द प्रोग्राम बीइंग यूज्ड। जो थर्मोमीटर है, स्पीडोमीटर है, पेट्रोल पंप इंडिकेटर है, मल्टीमीटर है, ये क्या करते हैं? हमें इंडिकेशन करते हैं सिर्फ किससे? ग्राफ के मीडियम से। तो ये क्या है? एक एनालॉग सिग्नल है। हम ये ग्राफ के उसमें करते हैं। एनालॉग कंप्यूटर इज इन फॉर्म ऑफ कंप्यूटर दैट यूजेस कॉन्टिन्यूस फिजिकल फिनोमिना सच एज इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, हाइड्रोलिक क्वांटिटीज को शो करता है। तो थर्मोमीटर है, इसमें क्या है? थर्मोमीटर में हमारा टेम्परेचर शो हो जाएगा, बट इसमें क्या है? एनालॉग में एग्जैक्ट क्वांटिटीज नहीं आती है, ये सिर्फ ये इसमें ग्राफ में शो करता है। पेट्रोल पंप इंडिकेटर, मल्टीमीटर। डिजिटल में क्या होता है कि वैल्यू शो करता है। कंप्यूटर दैट परफॉर्म कैलकुलेशन एंड लॉजिकल ऑपरेशन विद द क्वांटिटीज प्रेजेंटेड एज ए डिजिट्स यूजिंग इन द बाइनरी कंप्यूटर। तो इसमें क्या होता है? कंप्यूटर दैट परफॉर्म कैलकुलेशंस एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। तो इसमें क्या है? हमारा कैलकुलेटर है, उसमें एग्जैक्ट कैलकुलेशंस होती है। हमारा फोन है, ये सब क्या? डिजिटल कंप्यूटर है। और हाइब्रिड में क्या आ गया? हमारा पेट्रोल पंप है, उसके अंदर हमें वैल्यू भी शो कर रहा है और लेवल भी शो कर रहा है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ ए कंप्यूटर, दोज आर कैपेबल ऑफ इनपुटिंग एंड आउटपुटिंग इन बोथ डिजिटल एंड एनालॉग सिग्नल्स। ए हाइब्रिड कंप्यूटर system setup offers a cost-effective method of performing complex simulation. The instrumentation used in medical science lies in this category. A combination of computers, those are capable of inputting and outputting in both digital and analog signals. A hybrid computer system setup offers a cost-effective method of performing complex. इसका एग्जाम हाइब्रिड का क्या है? पेट्रोल पंप है। पेट्रोल पंप पे हम जाते हैं तो वहाँ पे क्या है? हमें वैल्यू भी शो होती है और लेवल भी शो होता है कि ये इतना भर चुका है। ठीक है, तो ये दोनों। तो एनालॉग क्या है? ओनली ग्राफ को शो करता है, कोई वैल्यू शो नहीं करता। तो वो काम नहीं, जैसे हमारा एमीमीटर होता है इलेक्ट्रिसिटी को नापने का, वोल्टेज को नापने का, तो उसमें ग्राफ को शो कर रहा है। तो ग्राफ क्या है? उसमें एनालॉग टेक्नोलॉजी को शो कर रहा है। डिजिटल क्या? अगर नंबर भी शो हो रहे हैं, तो अगर नंबर भी एग्जैक्ट नंबर भी शो कर रहा है तो डिजिटल है। तो डिजिटल कहाँ पे आ गया? हमारे कैलकुलेटर में हो गया। और आजकल तो ज्यादातर डिजिटल ही है, और हाइब्रिड हमारा पेट्रोल में दोनों है। ऑन द बेसिस ऑफ साइज, सुपर कंप्यूटर क्या? साइज के अकॉर्डिंग भी चीजों को डिवाइड किया गया है। सुपर कंप्यूटर क्या है? फास्टेस्ट टाइप ऑफ कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर आर वेरी एक्सपेंसिव एंड आर एम्प्लॉयड फॉर स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशंस दैट रिक्वायर इमेंस अमाउंट ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशन। फास्टेस्ट, बहुत ज़्यादा फास्ट है, बहुत ज़्यादा, मतलब मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन, मतलब बहुत जल्दी उसकी क्या है? स्पीड होती है, कुछ बहुत सेकंड्स में। तो हम इसको किस में यूज़ करते हैं? बहुत एक्सपेंसिव होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड मैथमेटिकल इक्वेशन को सबको, जैसे हमारे वेदर को फोरकास्ट करना है तो उसको अंदर क्या है? सुपर कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। एनिमेटेड कोई भी ग्राफिक हो गई, फ्लूइड डायनामिक कैलकुलेशंस हो गए, न्यूक्लियर एनर्जी जो साइंटिस्ट यूज़ करते हैं, पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन हो गया, जो पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन होता है जहाँ पे पेट्रोल का सब वहाँ पे जहाँ पे निकलता है वहाँ पे इन चीज़ों का यूज़ किया जाता है। कैलकुलेशन नापने के लिए कितने क्वालिटी है, पी रैम, पेस एंड फ्लो स्लोअर आर द सुपर कंप्यूटर मेड इन इंडिया। परम, पेस एंड फ्लो स्लोअर। ठीक है, ये देखिए तो बड़े बड़े सुपर, ये क्या है? सुपर कंप्यूटर है। वेरी लार्ज एंड एक्सपेंसिव कंप्यूटर कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग 100 एंड इवन हंड्रेड्स ऑफ यूजर्स साइमल्टेनियसली, मतलब कि 100 यूजर एक साथ यूज कर सकते हैं। इन्हें हियरार्की दैट स्टार्ट विद सिंपल माइक्रो प्रोसेसर वॉचेज हो गई, फॉर एग्जांपल एट द बॉटम एंड मूव टू सुपर कंप्यूटर एट द टॉप। मेन फ्रेम आर जस्ट बिलो सुपर कंप्यूटर, and in some way mainframe are more powerful than supercomputer because they support more simultaneous program, but supercomputer can execute a single program faster than a mainframe। तो सुपर कंप्यूटर सिंगल प्रोग्राम को ही देख रहा है, एक टाइम पे एक ही काम कर रहा है बट बहुत जल्दी कर रहा है, बट मेन फ्रेम क्या है? कई सारे काम कर रहा है, थोड़ा सा धीरे कर रहा है। तो जैसे
कई सारी घड़ियां बनाना है, कई सारी घड़ियों को मैनेज करना है, तो ये सब क्या क्या है मेन फ्रेम में हम देख सकते हैं। ये देखो बैठ के देख रहा है। मिनी हो गए हमारे साइज पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि मिनी के वर्क स्टेशन हो गए, वर्क स्टेशन हमारे ऑफिस में जो कंप्यूटर होते हैं मेन फ्रेम, ठीक है। तो लार्ज मिनी कंप्यूटर स्मॉल मेन फ्रेम हैज ब्लर्ड हाउएवर एज द डिस्टिंक्ट बिटवीन स्मॉल मिनी computer workstation, but in general mini computer is a multi-processing system capable of supporting 4 to about 200 users simultaneously। तो इसमें क्या हम 4 से 200 यूजर एक साथ उसको काम कर सकते हैं। जनरली सर्वर आर कम्स इन जनरली सर्वर, तो क्या होता है सर्वर, क्या होता है सर्वर, एक सर्वर होता है, एक कॉलेज का एक सर्वर होता है, उसमें सारा डेटा सेव होता है, ठीक है। तो अगर कॉलेज का कोई सर्वर है तो कंप्यूटर डिपार्टमेंट की क्लासेस चल रही है, तो अगर कंप्यूटर डिपार्टमेंट क्लास में कोई भी डेटा चाहिए होगा तो उस सर्वर से वो रिक्वेस्ट कर सकता है, तो उस सर्वर को 200 कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो 200 कंप्यूटर को इन्फॉर्मेशन दे सकता है छट गूगल करके। गूगल हम करेंगे वो सर्वर के पास जाएगी, क्योंकि वो सर्वर से कनेक्टेड है ना, सर्वर के पास रिक्वेस्ट जाती है, ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर क्या हो गया, हमारा डेस्कटॉप कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, पाल्म, जो पाल्म क्या होता है हमारा हाथ में जो आ जाता है, नोटबुक डायरी। पर्सनल कंप्यूटर हो गया, ठीक है। लैपटॉप हमारा क्या हो गया, इंटीग्रेटेड स्क्रीन एंड कीबोर्ड, स्मॉल इन साइज, ठीक है। पाल्म जो होता है हमारे जो पीडीए नोटबुक हो गया, स्मॉल हैंड साइज कंप्यूटर, कोई कीबोर्ड नहीं होती, स्क्रीन सर्व बोथ एज इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, याद कर लीजिए। वर्क स्टेशन क्या होता है, ए टर्मिनल और डेस्कटॉप कंप्यूटर इन ए नेटवर्क। इन दिस कॉन्टेक्स्ट वर्क स्टेशन इज जस्ट ए generic term for a user machine, client machine, in contrast to a server or a mainframe। टर्मिनल और ए डेस्कटॉप कंप्यूटर इन ए नेटवर्क, यही वर्क स्टेशन जो वर्क स्टेशन पे यूज किए जाते हैं, ठीक है, वही है। सर्वर हो गए हमारे, मेन फ्रेम हो गए, ये सब देख रहे हो ना। सॉफ्टवेयर, अब सॉफ्टवेयर क्या होता है गाइस, अभी हमने पढ़ा सॉफ्टवेयर सिंपली आर द कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं, इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर इन द फॉर्म ऑफ ए प्रोग्राम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इज द बेस्ट सेट ऑफ प्रोग्राम which are used for different purposes। All the program used in computer to perform specific tasks is called software। सॉफ्टवेयर कितने ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे डॉस हो गया, विंडो एक्सपी हो गया, विंडो विस्टा, यूनिक्स, लाइनेक्स, मैक ओएस एक्सेट्रा। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो गए हमारे, विंडो एक्सप्लोरर हो गए, फाइल फोल्डर मैनेजमेंट जो कर रहे हैं, कंप्रेशन टूल्स हो गए, एंटीवायरस यूटिलिटीज हो गए, डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन हो गए, डिस्क क्लीनर हो गए, बैकअप्स हो गए, विनजिप हो गया, विनरार हो गया। जो लैंग्वेज प्रोसेस विनरार होता है ना, जिसमें हम कई सारी फाइल्स को सेव कर सकते हैं और मेल कर सकते हैं। लैंग्वेज प्रोसेसेस हमारे कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर हो गए। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे हो गए, एप्लीकेशंस हो गए हमारी, MS ऑफिस हो गया 2003, MS ऑफिस 2007, मैक्रोमीडिया, ड्रीम वेवर, फ्लैश, फ्री हैंड, एडोब, पेज मेकर, फोटोशॉप। टेलर्ड एंड कस्टम सॉफ्टवेयर हो गए, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम, पेरोल सिस्टम, फाइनेंशियल सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम, अब हम ऑपरेटिंग सिस्टम को देखते हैं। Operating system is a platform between hardware and a user which is responsible for the management and coordination of activities and the sharing of the resource of a computer। ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम से ही हम सब काम कर रहे हैं, ठीक है। इज ए प्लेटफॉर्म बिटवीन हार्डवेयर और यूजर। हार्डवेयर एक हमारा ढांचा है और हम जो काम कर रहे हैं उसके बीच में एक प्लेटफॉर्म है विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटी, जो मैनेज करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा एक्टिविटी को एंड शेयर करेगा कंप्यूटर के रिसोर्सेज को। इट होस्ट द सेवरल एप्लीकेशन दैट रन ऑन ए कंप्यूटर एंड हैंडल द ऑपरेशन ऑफ ए कंप्यूटर हार्डवेयर। जो भी कंप्यूटर हार्डवेयर के जो ऑपरेशन होते हैं उन सबको क्या करता है, हैंडल करता है। कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके फंक्शंस क्या है, प्रोसेसर मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट। टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, real time operating system, it is a multitask operating system that aim at executing real time application। Example of use, control of nuclear power plant, oil refining, chemical processing and traffic control system और air। रियल टाइम हमारे होते हैं जो मल्टीटास्क काम करते हैं, ठीक है, जिन दैट एम एट एक्सिक्यूटिंग रियल टाइम एप्लीकेशन, रियल टाइम एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करना। फॉर एग्जांपल, कंट्रोल ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट को कंट्रोल करना, ऑयल रिफाइनिंग में वहाँ पे और केमिकल प्रोसेस को कंट्रोल करना, ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम को प्रोसेस करना, एयर कंट्रोल को नापना, ये सब। सिंगल यूजर हमारे हो गए, प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म फॉर यूजर, वन यूजर एट ए टाइम। दे आर प्रॉब्ली क्या हो गया कि ATM हमारी मशीन्स हो गई हैं,
associated with desktop operating system which run on a stand-alone system where no user account are required. Example DOS. सिंगल यूजर है, DOS है हमारा. मल्टी यूजर सिस्टम प्रोवाइड रेगुलेटेड एक्सेस फॉर ए नंबर ऑफ यूजर बाय मेंटेनिंग ए डेटाबेस ऑफ नॉन यूजर. मल्टी यूजर के प्रोवाइड्स रेगुलेटेड एक्सेस फॉर ए नंबर ऑफ यूजर. कई सारे यूजर चला सकते हैं एक ही बार में. रेफर टू ए कंप्यूटर सिस्टम दैट सपोर्ट टू और मोर साइमल्टेनियसली यूजर. ठीक है, एक से ज़्यादा यूज़र चला सकता है. अनदर टर्म फॉर मल्टी यूज़र इज टाइम शेयरिंग. ऑल मेन फ्रेम आर मल्टी. जो भी मेन फ्रेम के जो कंप्यूटर है वो क्या है, मल्टी यूज़र सिस्टम है. इसका एग्जाम्पल यूनिक्स. मल्टी टास्किंग एंड सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम. व्हेन ए सिंगल प्रोग्राम इज अलाउड टू रन एट ए टाइम, the system is grouped under the single tasking system category, while in case the operating system allows for execution of multitask at a time, it is classified as a multitasking operating system. Multitask का क्या मतलब, एक multitask मतलब कई सारा काम कर सकता है. and single task when a single program is allowed to run at a time, अगर एक ही प्रोग्राम को एक टाइम पे रन करवा रहा और कई सारे प्रोग्राम को रन करा एक टाइम पे, तो मल्टीटास्किंग. इन केस द ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ फॉर एग्जीक्यूशन. ठीक है, वही. ठीक है. डिस्ट्रीब्यूटेड क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम दैट मैनेज ए ग्रुप ऑफ इंडिपेंडेंट कंप्यूटर. इंडिपेंडेंट में अलग अलग कंप्यूटर को मैनेज करता है एंड मेक देम अपीयर टू बी सिंगल कंप्यूटर. उसको हम डिस्ट्रीब्यूटेड कहते हैं. ठीक है, जैसे कि हमारा एक हब है, हब से कई सारे कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं, तो वो क्या है, हब से जो भी कंप्यूटर कनेक्ट हो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम. डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटेशन आर कैरिड आउट ऑन मोर देन वन मशीन. एक से ज़्यादा मशीन में हम कैरी कर सकते हैं. व्हेन कंप्यूटर इज वर्क्ड इन कॉपरेशन दे यूज ए डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम. तो सर्वर का यहाँ पे एग्जाम्पल आ जाता है. कॉमनली यूज ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनक्स, यूनिक्स, विंडो. अब इस सबको हम गाइस जितना भी बच गया आगे उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. ठीक है, अभी इतना सब बचा हुआ है तो हम ये फर्स्ट थोड़े से क्वेश्चन देख लेते हैं. विच इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इन्वेंशन ब्राउट रिवोल्यूशन इन अर्लियर कंप्यूटर. माइक्रो प्रोसेसर किसमें था, थर्ड जनरेशन में. विच मेमोरी रेस्पॉन्सिबल फॉर बूटिंग ऑफ ए, कौन सी मेमोरी रेस्पॉन्सिबल है बूटिंग सिस्टम के लिए, रोम. Where do you find analog computer in a daily life? In bike, speedometer, voltmeter. ठीक है, एनालॉग क्या है कि वो सिर्फ ग्राफ को शो कर रहा है. वो जो सुई होती है वो अगल बगल घूमती है, वो शो करती है कि कितना लेवल पे जा रहा है. जो नंबर है वो काम किसके लिए, नंबर अगर शो कर रहा है ऊपर, अगर नंबर शो कर रहा है तो क्या डिजिटल हो जाएगा, और दोनों शो कर रहा है तो वो हाइब्रिड हो जाएगा. व्हाट डू यू मीन बाय फर्मवेयर, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम और डेटा दैट हैज बीन रिटन इनटू रीड ओनली मेमोरी. जो रीड ओनली मेमोरी में लिखे हुए हैं. फर्मवेयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, रोम, PROM, EROM that have data or program recorded on them are firmware. ठीक है. What do you mean by language processor? Why we need it? Give an example of hybrid computer, hybrid and petrol pump का. ठीक है. In medical science, to measure the heartbeat and blood pressure. blood pressure को नापती है ना मशीन, तो वो क्या है, हाइब्रिड है. उसमें दोनों लेवल शो करता है. ठीक है गाइस, इसको थोड़ा कल करेंगे. थैंक यू.